वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दौरे के दौरान अहम वज़रा का आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। वज़ीर आज़म के सदर UAE और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात का इम्कान। तिजारत, सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। कारोबारी शख्सियात और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें मुतवक्की। तहरीक-ए-इंसाफ का रऊफ हसन केस पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। दर्ज की गई FIR मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है पुलिस ने केस खराब करने की कोशिश की। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल नहीं की गई। FIR किसके कहने पर लिखी गई सामने लाया जाए। रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबदीदा हो गए। कहा आप हमें मार दे हम झुकेंगे नहीं, आज नहीं तो कल। इनको अडयाला जेल में बैठे शख्स से बात करनी होगी। ऐसा हमला दोबारा हुआ तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है तफ्तीश प्रोफेशनल तौर पर अमल में लाई जा रही है। केस की FIR रऊफ हसन की दस्तखत शुदा दरख्वास्त के मुताबिक मिनो-अन दर्ज की गई। इस्लामाबाद पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात जारी है। FIR में इनकी मर्जी के मुताबिक इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक कहते हैं CCTV फुटेज और तस्वीर को फोरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिया है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा इदारों में टकराव की कोई बात नहीं, हम तारीख से सबक नहीं सीख रहे। निज़ाम चलाने के लिए सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। बदकिस्मती से क्या सियासतदान ही निशाना बनने जा रहे हैं। सियासी लोगों के जेलों में होने पर खुशी नहीं। आइन कहता है अदालतों को गुस्से से काम नहीं करना चाहिए। आइन ने तमाम इदारों की हदूद तय कर दी हैं। किसी को फलां का एजेंट कहना गलत है। मुझे तौहीन अदालत के कानून का निशाना बनाया गया। सियासी कारकुनों पर सिलेक्टिव तौहीन अदालत के केस लगते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा दें। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा तौहीन अदालत पर सिलेक्टेड काम हो रहा है। कोई सियासतदान बात करे तो तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। तौहीन किस किस की हो सकती है और किसकी नहीं, ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए। लाखों वोटों से मुंतखब होने वालों के अलावा बाकी सबकी इज्जत है। PTI वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद मुशावरत पर इत्तेफाक। मीडिया टॉक में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आइन की कोई हैसियत नहीं, पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो गई, जमहूरियत हार रही है। उमर अयूब बोले बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं, आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। असद कैसर ने कहा हमारी जंग किसी को गिराने या लाने के लिए नहीं, कानून की हुक्मरानी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर इस्लामाबाद पुलिस को चकमा दे गए। तवील रोपोशी खत्म करने के बाद पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। मीडिया पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और गिरफ्तार करने पहुंची तो हमाद अजहर पहले ही पेशावर के लिए निकल गए। हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कल मुझे बानी PTI का पैगाम मौसूल हुआ कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। पेशावर जाकर कबल इस गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होंगे। मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की लाहौर की कोट लखपत जेल में तबीयत नासाज, सर्विसेज अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस ब्लड प्रेशर हाई होने से यास्मीन राशिद जेल में बेहोश हो गई थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक PTI रहनुमा को मैदे और पेट में दर्द है। CT स्कैन हो चुका, मजीद टेस्ट लिए जा रहे हैं। यास्मीन राशिद को 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास 25 मई को होगा। आर्मी चीफ समेत आला अस्करी क़यादत और वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। मुख्तलिफ ममालिक के साथ सरमायाकारी के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गौर होगा।
इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की तेहरान में नमाज जनाजा अदा। ईरानी सदर को आज मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताज़ियत के लिए तेहरान का दौरा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख़बर से मुलाकात। इज़हार अफसोस और मरहूमीन को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, हुकूमत और अवाम को इब्राहिम रईसी और रफ़क़ा की शहादत की खबर से सदमा हुआ। हमदर्दियाँ शोहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तानी कौम मुश्किल की घड़ी में बरादर मुल्क के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बशकेक मामले पर कमेटी बना दी। किर्गिस्तान में तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया गया। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा ने यकीन दिलाया, परेशानी की कोई बात नहीं। बशकेक में सिर्फ एक पाकिस्तानी ज़ेर इलाज, 2 ज़ख्मियों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मैंने खुद बशकेक के हस्पताल में ज़ख्मी नौजवान की आयादत की। शाहज़ेब घबराया हुआ और परेशान था, इसे तसल्ली दी। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से आस्ताना में मुलाकात हुई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन पर डेडलॉक बरकरार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ताहाल शेख वकास अकरम को चेयरमैन बनाने के लिए हुकूमत से राबता नहीं किया। हुकूमती हिमायत के बगैर शेख वकास अकरम चेयरमैन नहीं बन सकते। PAC में अपोजिशन के सिर्फ 5 अरकान हैं। चेयरमैन का इंतखाब जीतने के लिए 15 वोट दरकार होंगे। पीपल्स पार्टी और JUI भी चेयरमैनशिप की ख्वाहिशमंद। खुर्शीद शाह, नवीद कमर मुतवक्के उम्मीदवार हो सकते हैं। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के कयाम की असूली मंसूरी। वज़ीर आला पंजाब ने जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज का बख्शी खाने और लॉकअप की रीवैम्पिंग का हुक्म। इजलास में जुराइम पेशा अफराद के जेलों से मुमकिना बैरूनी राबतों पर इज़हार तशवीश। जेलों के साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत।